हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो क्लास 10th का है और चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, ये चैप्टर 3rd है आपके एनसीईआरटी बुक में। अब स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, इन क्लास 9th वी हैव डिस्कस्ड दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस लीनियर का मतलब क्या है। जैसे ये लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। यहां पे जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में क्या है, x और y। x की पावर क्या है यहाँ पे 1, इसी तरह y की जो पावर है वो क्या है 1। यदि वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो वो लीनियर कहलाता है, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। लेट्स सपोज टू एग्जांपल्स, x माइनस 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। दिस टू इक्वेशन आर इन द सेम टू वेरिएबल्स x एंड y। बच्चों, इस इक्वेशन 1 में आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे, x और y। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी आपको सेम वही वेरिएबल दोबारा से नजर आ रहे, x और y, ठीक है। These equations are called pair of linear equation in two variables। मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए, तभी उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है बच्चों। द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज, क्या है बच्चों वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी सोल्व्ड बाय टू मेथड्स। जो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो दो तरीकों से सोल्व किए जाते हैं, दो मेथड से सोल्व किए जाते हैं। पहला जो है ग्राफिकल मेथड है और दूसरा क्या है, अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। तो बच्चों, इस जो वीडियो में मैं टॉपिक जो कवर करवाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड का आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको अलजेब्राइक मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लेते हैं। If we draw two lines on a plane, there can be three possibilities। यदि मैं प्लेन में, किसी भी प्लेन में दो आपको लाइंस दे दूं तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी निकल के सामने आती है। प्लेन मतलब 2D शेप में, कहीं भी हम जैसे ब्लैक बोर्ड में कोई डायग्राम बनाते हैं और उसके बेस में यदि मैं आपको दो लाइंस दूंगा, यदि मैं बोलूंगा बच्चों आप दो लाइंस की हेल्प से ब्लैक बोर्ड में कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हो, तो बच्चों वो तीन पॉसिबिलिटी सामने आएगी निकल के। पहली क्या है, दे इंटरसेक्ट। सेकंड वन, दे आर पैरेलल एंड दे आर कोइंसिडेंट। मतलब कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। सिमिलरली, if two linear equation in two variables are representing geometrically, three cases can happen। मतलब यही जो तीन केसेस है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी होती है, ठीक है बच्चों। यही मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये एनसीईआरटी का ही आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 0 इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इसी तरह 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया हमने, ठीक है। लेट्स रिप्रेजेंटेड दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। अब इसको हम ग्राफिकली बनाएंगे, पर ग्राफिकली बनाने से पहले आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसके लिए एक टेबल ये बनेगा बच्चों, और ये इक्वेशन 2 है, इसके लिए टेबल ये बनेगा। आपने 9th क्लास में बनाया ही होगा, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस टेबल के लिए, बाकी एज इट इज होता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 0,
ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू 2y, ये माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, ये 2 उधर जाके x अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकली, x अपॉन 2। तो अब टेबल बनाते हैं हम। देखो जो y की वैल्यू निकली इन टर्म्स ऑफ x निकली है, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट 2 सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, 2 सोल्यूशन चाहिए आपको। यदि आप x की वैल्यू यहां पे 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। इसी तरह यदि आप x की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों 2, तो 2 अपॉन 2 क्या आ गया आंसर 1। x की वैल्यू यहां पे रखी ना बच्चों, 0 अपॉन 2 0 आ गया, फिर वैल्यू क्या रखी 2, 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1। तो ये जो होते हैं बेटा ये सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो मैंने आपको ये बताया ना एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो सेकंड भी ऐसी होगा, ठीक है बच्चों, ये एज इट इज जैसे मैंने निकाला था आपको दिखाया कैसे निकालना है। तो बेटा जो इसका ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ है। तो ये आपको पता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो भी है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। इसी तरह यहाँ पे बेटा क्या होता है पॉजिटिव, मतलब जो वाई एक्सिस है यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव होते हैं +1 +2। इसी तरह ये नीचे वाला क्या होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो पहला है ये वाला x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देखो बेटा ये पॉइंट दिख रहा है आपको 0 एंड 0, इसको नाम दे दिया ना मैंने a, ठीक है। इसी तरह क्या है 2 एंड 1, देखो बेटा ये 2 एंड ये 2, यहां से देखो ये x एक्सिस से 2 और ये y से 1। बेटा ये जो होता है ना ये x होता है और ये y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसी तरह मैंने इसको क्या कर लिया बेटा ज्वाइन कर लिया, इन दो पॉइंट्स को एक स्केल के माध्यम से लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x - 2y इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है इसके लिए। अब दूसरी इसी तरह ये है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो दूसरे के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले एक बात याद रखना बच्चों, जब भी मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो y एक्सिस में जो हमेशा x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसी तरह जब भी मैं x एक्सिस की बात करूंगा तो यहाँ पे y 0 होगा। तो यहाँ पे y वाली एक्सिस पे देखो मेरे पास x क्या है 0, मैंने आपको बताया था y एक्सिस में x 0 और y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ दिख रही है ना y की वैल्यू आपको 5। तो ये इस पॉइंट को मैंने b से रिप्रेजेंट कर लिया 0 और 5, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4 एंड 2, मतलब जो सॉल्यूशन है 4 एंड 2, 4 एंड 2, यहां से देखिए x एक्सिस से बना लिया 4 और अब क्या है 2, y से बना दिया 2। इस पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया c से, ठीक है। तो मैंने क्या किया इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि ये दोनों जो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट सी, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है 4 एंड 2, मतलब यहां जो ये मिल रहा है 4 एंड 2 ये एक सॉल्यूशन मिल रहा है और ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके अलावा मुझे और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस 2 लाइंस को यदि मैं इंटरसेक्ट करूंगा, ठीक है। और एक बात ये भी है जब भी आप इस लाइन की बात कर रहे हो जो भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आएंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह जो भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। 3x + 4y = 20, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये x - 2y = 0। तो आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। We can see that both lines intersect at one and only one point। मैंने आपको बताया था ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे 4 and 2। It has only one solution।
ठीक है। इफ वी गेट सोल्यूशन, यदि मुझे सोल्यूशन मिलता है, देन इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों एक माइंड में रखनी है बात हमेशा आपने, जहां आपको सोल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, और जहां सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये तो एग्जाम्पल था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ पे देखते हैं अब क्या है, पैरेलल या कोइंसिडेंट है। अब देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इसी तरह 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। तो लेट्स रिप्रेजेंट दिस लाइंस ग्राफिकली। ये मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया था कैसे बनाया मैंने, ठीक है। यहां से आप दो सोल्यूशन निकाल लो, एक सोल्यूशन 0 और 3 है, दूसरा सोल्यूशन 4.5 एंड 0। इसी तरह ये इक्वेशन 1 के निकले और ये इक्वेशन 2 का टेबल है, ठीक है। आप हो सके जो ये 0, 3, 3, 1 ये हो सके ना, जो वैल्यू है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू, हो सके इनको 5 या 6 से नीचे नीचे ही लिया करो, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करना इजी रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है यदि आप 10, 12, 15 भी लोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, पर ग्राफ में वो पॉइंट इंडिकेट करना थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों। देखो ये ग्राफ बनाया मैंने, मतलब आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो ये वाला केस क्या है, कोइंसिडेंट केस है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। वी कैन सी दैट बोथ लाइन्स कोइंसाइड, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ द इक्वेशन। दोनों के सॉल्यूशन एक ही होंगे, ठीक है। इट हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो मुझे देखो यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, कहीं भी ले लो किसी भी पॉइंट में मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे मैं यहाँ ले रहा हूं, चाहे मैं यहाँ, चाहे मैं यहाँ, चाहे मैं यहाँ, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। तो बेटा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3rd है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तीनों की तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कैसे हम करते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ठीक है। लेट्स रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। एक टेबल ये बेटा इक्वेशन 1 का बन गया, एक टेबल बेटा ये इक्वेशन 2 का बन गया। अब मैं इसका ग्राफ बताता हूं, यदि आप प्लॉट करोगे आपको भी पता लग जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों। जो एक लीनियर इक्वेशन ये बन रही है, ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसके हेल्प से एक लाइन ये बन गई। ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको मैंने नाम दे रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। इनको जब मैंने ज्वाइन किया तो ये लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। इसकी लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। मैंने आपको 3 केसेस ही बताए थे, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो पैरेलल होगी, या वो कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर एक होगी, ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स अब देख लेते हैं। We can see that both lines does not intersect each other at any point. Therefore, the equation have no common solution. इसका कोई भी common solution नहीं निकलेगा यदि intersect ही नहीं करेंगे. It is inconsistent pair of linear equations. मैंने आपको बताया था बच्चों, ये बात हमेशा ही याद रखनी है। जहां मुझे solution मिलेगा, चाहे वो यूनिक है, चाहे वो इन्फिनाइट है, ठीक है। यूनिक किस केस में होता है, हमारा इंटरसेक्टिंग वाले केस में होता है, और इन्फिनाइट का होता है, कोइंसिडेंट वाले केस में। सिर्फ और सिर्फ नो सॉल्यूशन में ही आपका इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वहां मुझे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो इनकंसिस्टेंट होगा, और जहां सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो आई होप आपको जो भी समझाया वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको अलजेब्राइक मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।